है बागी कांग्रेस विधायकों के इस्तीफा प्रकरण पर, तो अब उसमें चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। दरअसल सूत्रों के अनुसार इस्तीफे वापस हो चुके हैं। कागज के एक टुकड़े पर ही उस समय 25 सितंबर को हुए जो सियासी घटनाक्रम है उसके दौरान सभी ने एक कागज के टुकड़े पर अपने इस्तीफे की पेशकश की थी विधानसभा स्पीकर के सामने, और संभवतः रिकॉर्ड में वो इस्तीफे दर्ज नहीं थे, इसलिए अब उछंतित तौर पर ही इस्तीफों को लौटा दिए जाने की भी चर्चा है। क्योंकि देखिए, जिन 3 मंत्रियों और विधायकों की बात थी अनुशासनात्मक कार्रवाई की, जब यहां से अजय माकन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी लेकिन उन पर भी कार्रवाई नहीं हुई, उनको भी पहली चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। उसके बाद में जो दूसरा सवाल था वो यही था कि जितने भी विधायकों ने, मंत्रियों ने अपने अपने पद से इस्तीफे की पेशकश की है, उसके बाद में उस पर क्या विचार किया जाएगा। लेकिन तब जानकारी सामने आई थी वो कुछ और थी, लेकिन अब उसके बाद में जब जानकारी खुली तो सामने आया कि एक ही पन्ने पर सभी ने अपने इस्तीफे की पेशकश एक अनौपचारिक तौर पर की थी, लिहाजा सभी इस्तीफों को लौटा दिया गया है। और उसके बाद में फिलहाल कहा जा सकता है कि भारत जोड़ो यात्रा के आगमन के साथ में ही राजस्थान में कुछ दिनों के लिए, आने वाले दिनों तक सियासी सरगर्मियां इसी तरह से कम रहेंगी और फिलहाल पूरा फोकस राजस्थान का भी और कांग्रेस का ओवरऑल भारत जोड़ो यात्रा पर इन दिनों नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी से मुलाकात की। एआईसीसी मुख्यालय में सोनिया गांधी के चैम्बर में मुलाकात उन्होंने आज की। सोनिया गांधी को भारत जोड़ो यात्रा में आने का न्यौता दिया। 9 दिसंबर को जन्मदिन सोनिया गांधी का है और भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर एक नए तरीके से अपने जन्मदिन को मना सकती है सोनिया गांधी। 9 दिसंबर को सोनिया गांधी का जन्मदिन है और ऐसे में जन्मदिन पर यात्रा में शामिल सोनिया गांधी हो सकते हैं। एक तरीके से राजस्थान की ओर से उन्हें आज निमंत्रण सीएम अशोक गहलोत ने एआईसीसी में उनके चैम्बर में मुलाकात करके दिया। राहुल गांधी के साथ जन्मदिन सेलिब्रेट कर सकती है सोनिया गांधी। 9 दिसंबर के दिन राजस्थान में ही होंगी। अगर न्यौता एक्सेप्ट करने के बाद में भारत जोड़ो में शामिल वो होती है और संभवतः जन्मदिन के दिन कोटा में सोनिया गांधी भारत जोड़ो यात्रा में भारत यात्री के तौर पर नजर आ सकती है। और चलिए बात करते हैं भारत जोड़ो यात्रा के प्रदेश में मंगल प्रवेश की। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का प्रदेश में झालावाड़ में पहला पड़ाव है। झालावाड़, जिसकी अगर बात करें तो पिछले 3 दशकों से कांग्रेस के सामने झालावाड़ चुनौती बना हुआ है। सन 1989 से 2004 तक वसुंधरा राजे यहां से सांसद रही। झालावाड़ उनके लिए एक अच्छी कड़ी इस तरह से रहा क्योंकि वो कड़ी से कड़ी जुड़कर 1989 से 2004 तक झालावाड़ से सांसद के तौर पर अपनी भूमिका निभाते रहे और उसके बाद अब तक उनके ही पुत्र दुष्यंत सिंह सांसद हैं। लेकिन इस बात पे कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है कि झालावाड़ में राजे और उनका परिवार अभी तक अजेय है। तोड़ नजर नहीं आता है, विकल्प उनके पीछे नजर नहीं आता क्योंकि लोगों का भारी जन समर्थन उनके पास है और उसके पीछे कारण है आरएसएस और जनसंघ का 60 के दशक में लालकृष्ण आडवाणी के यहाँ पर प्रचारक की भूमिका निभाना। 60 के दशक की बात अब जहां याद आती है तो आरएसएस और संघ के प्रचारक के तौर पर खूब प्रचार यहां झालावाड़ में किया गया था। कुछ सालों तक अटल बिहारी वाजपेयी का भी कर्म क्षेत्र अगर देखा जाए तो झालावाड़ रहा। झालावाड़ के इर्द गिर्द के क्षेत्र ग्वालियर शासन के करीब होने की वजह से विजयाराजे सिंधिया का भी यहाँ पर एक बेहतरीन प्रभाव रहा और वो प्रभाव आज तक नजर आता भी है। राजमाता की सोच ही वसुंधरा राजे को धौलपुर से झालावाड़ लेकर पहुंचे और उसके बाद उन्हें जीत दिलाई। लगातार सांसद के तौर पर उन्होंने सेवाएं अपनी दी। इसके अलावा फूलचंद सराफ, नेमीचंद कागला, निर्मल कुमार सकलेचा, गुरुलदास बटवानी, सुधीर काका, आनंद कुमार जैन, चतुर्भुज वर्मा सरीखे नेताओं ने जनसंघ और बीजेपी को वहां पर मजबूत किया। मजबूती इस कदर दी कि आज तक भी वहां जब देखा जाता है तो विकल्प उसके परे कुछ और नजर नहीं आता। यहाँ कांग्रेस की सियासत पर माधवराज सिंधिया का प्रभाव हालांकि देखने को मिला। इसके अलावा जुझार सिंह यहाँ से कांग्रेस के अंतिम सांसद है और उसके बाद में कांग्रेस लगातार कोशिश करती रही क्षेत्र में अपना दबदबा कायम करने की। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का विधायक वहां से नहीं लगा। एक तरीके से एक सूखा झालावाड़ में कांग्रेस के विधायकों का पिछले 2 चुनावों में नजर आया। अपने दौरे के दौरान राहुल गांधी ये ही जांचने की कोशिश करेंगे कि कमजोरी की वजह आखिर झालावाड़ में क्या है और संभवतः जो पहला पड़ाव झालावाड़ रहेगा राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा का, उसका पूरा फोकस ये जानने के लिए भी कहा जा सकता है कि कमजोरी और कमी बीते 2 चुनावों में एक भी विधायक के न रहने की झालावाड़ से कांग्रेस की ओर से कहा रहेगी और आने वाले चुनावों में किस तरह से उस पर काम किया जा सकता है, मजबूती किस तरह से दी जा सकती है पार्टी की। और चलिए बात करते हैं आईसीसी मुख्यालय में कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी की बैठक की। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। सोनिया गांधी, अंबिका सोनी, मीरा कुमार, केसी वेणुगोपाल, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, साथ ही में पी चिदंबरम, रणदीप सिंह सुरजेवाला,
राजीव शुक्ला, पीएल पूनिया, अधीर रंजन चौधरी, हरीश चौधरी, डॉक्टर रघु शर्मा, देवेंद्र यादव, शैलजा कुमारी, इनके अलावा सलमान खुर्शीद, साथ ही जयराम रमेश, अजय माकन, हरीश रावत, अविनाश पांडे, तारिक अनवर, साथ ही प्रमोद तिवारी इस बैठक में मौजूद रहे। सभी बड़े चेहरे इस बैठक में मौजूद थे। इस बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, इसके साथ में विभिन्न राजनीतिक मसलों को लेकर चर्चा की गई और एक लंबा मंथन भी किया गया, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से कांग्रेस एक बार फिर से रिवाइव होने की कोशिश कर रही है। और विगत जितने भी दिनों से भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई, जिस भी राज्यों से होकर गुजरी, एक अच्छा जन समर्थन मिला है, एक नई स्फूर्ति भी कार्यकर्ताओं में, और साथ ही साथ आगे इसको लेकर क्या रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि ये स्फूर्ति जो अब एक बार फिर से नजर आई है, ये बरकरार रहे और आने वाले समय के साथ बढ़े और उसका लाभ आने वाले चुनावों में कांग्रेस को मिले। इन सभी मुद्दों पर आज स्टीयरिंग कमेटी की बैठक के दौरान मंथन किया गया। तो वहीं उदयपुर में G20 शेरपा सम्मेलन का आगाज आज से 7 दिसंबर तक लेक सिटी में G20 सम्मेलन होगा। 4 दिवसीय आयोजन में 2 दिन गंभीर मंथन होगा। अंतर्राष्ट्रीय अतिविशिष्ट मेहमानों का लेक सिटी पहुंचना शुरू भी हो गया है और खूबसूरती लेक सिटी किसी के साथ और बढ़ गई है, क्योंकि मेजबानी जब भारत के हिस्से में आई और भारत के हिस्से में आने के बाद में शेरपा की बैठक उदयपुर की लेक सिटी में होना यानी कि अपने आप में और ज्यादा महत्वपूर्ण। आज शाम तक 29 देशों के 145-80 विशिष्ट प्रतिनिधि उदयपुर पहुंचेंगे, ये जानकारी आई। उनके साथ लगभग 350 विशेष मेहमानों की उपस्थिति भी रहेगी। तो बात करें G20 शिखर सम्मेलन की, तो शेरपा बैठक के लिए झीलों की नगरी तैयार और उदयपुर में आज से 7 दिसंबर तक विभिन्न राजस्थानी कलाकार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे। पर्यटन विभाग के द्वारा उदयपुर एयरपोर्ट पर शानदार ब्रांडिंग की गई है। राजस्थान के प्रसिद्ध लोक कलाकार इस दौरान अपनी प्रस्तुति देंगे। कुल मिलाकर की कोशिश है राजस्थान की संस्कृति को उन लोगों तक भी पहुंचाना जो विशेष अति विशिष्ट डेलीगेट्स भी हैं। देशी विदेशी मेहमान जब पहुंचेंगे राजस्थान की धरा पर, तो राजस्थानी संस्कृति की छाप ये लोक कलाकार अपनी परफॉर्मेंस के माध्यम से छोड़ते हुए नजर आएंगे। उदयपुर एयरपोर्ट पर मेहमानों का परंपरागत तौर पर स्वागत होगा। मारवाड़ की पारंपरिक वेशभूषा में स्वागत सभी करेंगे और बीकानेर के रौबीले लोक कलाकार यहाँ पर प्रस्तुति देते हुए नजर आएंगे। बाकायदा पर्यटन विभाग की ओर से पूरी रूपरेखा तैयार की गई, रिहर्सल्स पहले हो गए थे और आज ये तस्वीर सभी के सामने इन सभी मेहमानों के आने के साथ में ही शुरू हो जाएगी। और चलिए बात करते हैं गैंगस्टर राजू ठेठ के हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर की। तो हत्याकांड के 5 आरोपियों को महज 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया। बड़ी उपलब्धि रही, क्योंकि राजस्थान में लगातार कोशिशें कड़ी नाकेबंदी के तौर पर यही की जा रही थी कि इन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। लोगों का ये आक्रोश भी नजर आ रहा था, क्षेत्र से भी, पिपरिया से, सीकर से भी। डीजीपी उमेश मिश्रा ने 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की पुष्टि कर दी। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार 5 आरोपियों में से 3 हरियाणा और 2 सीकर जिले के हैं। भिवानी जिले के सतीश कुमार, जतिन मेघवाल, नवीन मेघवाल और सीकर जिले के निवासी मनीष जाट और विक्रम गुर्जरों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से सभी हथियार और कारतूस जो कि इस हत्याकांड में उन्होंने उपयोग में लिए थे, उन्हें बरामद किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि झुंझुनू के गुढ़ा के पौंग गांव से मुठभेड़ के बाद इन 5 को गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर पर गोली लगी। डीजीपी ने जयपुर रेंज आईजी उमेश दत्ता और सीकर एसपी कुंवर राष्ट्रदीप को इसके लिए बधाई दी। टीम को कुशल नेतृत्व प्रदान कर अपराधियों को पकड़ने के लिए उन्होंने पूरी टीम को राजस्थान पुलिस को बधाई दी। तो वेल डन उमेश मिश्रा, क्योंकि डीजीपी एमएल लाठर के बाद में जो पूर्व डीजीपी थे एमएल लाठर, उनके बाद में उमेश मिश्रा ने जैसे ही कार्यभार संभाला उन्होंने क्रांतिकारी फैसलों की शुरुआत की थी और नजर भी कार्य प्रणाली में आ रहा था। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जब इस तौर पर उनके ऊपर आई और उनके एक तरीके से महकमे में पूरा अलर्ट उनकी ओर से दिया गया कि राजू ठेठ के हत्याकांड के बाद में और साथ ही एक अन्य व्यक्ति का भी उसमें हत्याकांड था, दोहरा हत्याकांड था। लोगों को जल्द से जल्द वहां से आक्रोश के वजह से हटाना और साथ ही उनकी ये मांग भी कि आरोपियों को जल्द से गिरफ्त में लिया जाए और उन पर कार्रवाई हो। साथ ही लॉ एंड ऑर्डर को एक और तरीके से कामयाब किया जा सके। गहलोत सरकार को बड़ी कामयाबी कहा जा सकता है कि मिली है।
सीकर गैंगवॉर के 5 आरोपियों को महज 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया गया। राजू टेहट की हत्या के बाद डीजीपी उमेश मिश्रा ने ये कमान संभाली।